सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धिन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धिन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धिन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। ही नहीं दिया। शांत कौन है? वो परमात्मा। भाई कहते पहले शांति सरोवर में आया करो, पहले शांति सरोवर में आया करो, पीछे प्रभु जी को ध्यान लगाया करो, पीछे प्रभु जी को ध्यान लगा। पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पहले शांति समान कोई तीर्थ नहीं जग में, शांति समान कोई तीर्थ नहीं जग में। चाहे दिन भर डुबकी लगाया करो, पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पीछे प्रभु जी को ध्यान लगाया करो, पीछे प्रभु जी को ध्यान लगाया करो। शांति समान कोई पूजा नहीं जग में, शांति समान कोई पूजा नहीं जग में। चाहे दिन भर घंटी बजाया करो, चाहे दिन भर घंटी बजाया करो, पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पीछे प्रभु जी को ध्यान लगाया नहाया करो। शांति समान कोई जप नहीं जग में, शांति समान कोई जप नहीं जग में। चाहे दिन भर माला घुमाया करो, पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पहले शांति सरोवर में नहाया करो, पीछे प्रभु जी को ध्यान लगाया करो, पीछे प्रभु जी को ध्यान लगाया करो। शांति समान कोई तप नहीं जग में, शांति
प्रभु जी का ध्यान लगाया करो। पीछे प्रभु जी का ध्यान लगाया करो। बोलो राम। महाराज कहते हैं, नारद जी ने व्यास जी से कहा कि आपके मन को शांति क्यों नहीं है, बताऊं? क्योंकि मन को शांति देने वाला आपने कोई विषय लिया ही नहीं, मन को पकड़ते ही नहीं है। मन में शांति चाहिए और मन को पकड़ने की कला सीखना पड़ेगा। मन कैसे बस में हो, ये कला सीखना पड़ेगा। और यही कला सूक्ष्म वेद का भेद है, नारद जी ने व्यास जी को दिया। और तब उन्होंने 18वां पुराण लिखा, श्रीमद् भागवत पुराण, जिसमें नाम की महिमा गाई, लेकिन वो आज भी किसी के पकड़ में नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि दुनिया माया का लोभी है। अगर नाम की महिमा करने लगेंगे ना, श्रीमद् भागवत में नाम की महिमा भरी पड़ी है, लेकिन नाम की महिमा अगर सुना देंगे तो भागवत में कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि नाम की महिमा में रस नहीं है, कि रस का विषय नहीं है। परमात्मा नीरस है। जो जगत से उदास होता है उसको भक्ति होती है। जो जगत में ही मस्त है, मैंने एक दिन उदाहरण दिया था कि जब तक ये पौधे के अंदर फल नहीं आता तब तक ये हरी भरी रहती है। जब तक हम संसार में हरे भरे हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, तब तक हमारे अंदर वो कण अभी नहीं आए। जैसे जैसे धान या गेहूं के अंदर, किसी भी फल के वृक्ष के अंदर या पौधे के अंदर जब फल आता है तो वो सूखने लगता है। ऐसे ही जब हमारे अंदर भक्ति आती है, जब हमारे अंदर भगवान आते हैं, तो हमारा मन सूखने लगता है। वो सत शब्द जब हमारे अंदर जाग जाता है, उस सत शब्द के जागने के बाद हमारा मन शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है। शब्द देते हैं गुरु और सत शब्द जागता है हमारे अंदर, क्योंकि सत्य हमारे अंदर है और शब्द गुरु के अंदर है। शब्द देते हैं गुरु और सत्य है हमारे अंदर, यानी वो परमात्मा हमारे अंदर है। और जब दोनों का मिलान होता है, सत्य से शब्द मिलता है, तो सत्य शब्द जागता है। और जब सत्य शब्द जागता है तो हमारे अवगुण सब भागते हैं, हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारा गुण बदल जाता है। फिर संसार का दुख हमको दुखी नहीं करता, क्योंकि हमारे अंदर वो सत शब्द जाग गया। संसार में जोगी तो बहुत हैं, लेकिन सत शब्द जगा हुआ जोगी नहीं मिलता। नाग तो बहुत है, नागमणि वाला नाग नहीं मिलता। हाथी तो बहुत है, गजमुक्ता वाला हाथी नहीं मिलता। महाराज कहते हैं